आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपनी अपनी अपना स्थान ग्रहण करें। जिसका नाश्ता हो गया है, जिसका नाश्ता नहीं हो नाश्ता कर लें। इसके बाद हम अब अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ेंगे। मेरे पीछे बैठे हुए कुर्सी में के जो लोग हैं, मनोज वगैरह सब आगे आ जाएं। सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब चूंकि ये सबसे पहले आपको बता दूं, ये कार्यक्रम कोई ऑफिशियली नहीं है। यहाँ प्रत्येक आदमी होस्ट है, कोई भी कार्यक्रम को संचालित कर सकता है। ये आपका परिवार है, न शर्माना है न कुछ करना है। हाँ, एक सिस्टम है, उसके तहत बोलना है और न किसी साथी को किसी साथी का बुरा मानना है। समझ लीजिए कि हम आज से 35 साल पीछे चले गए। जैसा स्कूल लाइफ पे रहते थे, एक दूसरे को कुछ बोल दिए, कभी किसी का टिफिन खा जाते थे, बस इसी तरीके से कुछ बुरा नहीं मानना है। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। चूंकि यहाँ पे बहुत लोगों का फेस चेंज हो गया है, कुछ लोगों का पेट चेंज हो गया है। बीना का सलाह था कि विग पहन के आए, तो ठीक है। राजेश भाई को तो चेहरे से सब पहचान रहे, बिक रहे हैं न रहे। तो आप लोगों से बोलूंगा, प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलो शर्मंगला मैया की जय, बोलो शंकर भगवान देवी देवताओं की जय। रूपरेखा में हम सब एक दूसरे का अपना अपना हम नाम पुकारते जाएंगे, वो आएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं पहले सोचा था बहुत बोलूँगा और बहुत तैयारी से आऊँगा, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। टाइम इतना ज़्यादा था कि मैं बोला करूँगा, लेकिन तैयारी नहीं कर पाया। लेकिन बिना तैयारी के भी बहुत कुछ बोलना है। नाम तो मेरा सभी लोग जान ही गए हैं, चेहरे से जो नहीं पहचानते थे वो अभी पहचान गए हैं। फिर भी मैं बताता हूँ, मैं सुनील कुमार देवांगन, और जहाँ तक मुझे याद है कि मैक्सिमम टाइम में मैं सेक्शन बी में ही रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है। और सेक्शन बी के यहाँ है, बहुत से लोग हैं, सेक्शन बी एंड सी। मैं इस समय रेलवे में कार्यरत हूँ, भिलाई में हूँ पोस्टिंग। और पत्नी एक ही है, और हाउसवाइफ है पत्नी। नहीं, घर में छोटे मोटे काम जो है वो वाइफ ही देखती है। फाइट करना है, छोटा मोटा काम वो देखती है। सारे बड़े काम, सारे बड़े जो भी फैसले हैं वो मैं ही लेता हूँ घर में। हाँ, या प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ये सब मेरे को लगा झाड़ू पोछा की बात करें। मार है उधर रिकॉर्डिंग करना झाड़ू पोछा। राकेश भाई इसके फल को दीजिए। नहीं, का बाप भी नहीं रोक सकता। तो अंततः इनको सफलता मिली। तो कहते हैं कि जो भारत सरकार को भी झुकना पड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं। तो धन्यवाद बीना का इतनी दूर से सफर करके आने के लिए और इस कार्यक्रम में अपनी सहमति देने के लिए। तो आगे आप अपना परिचय। मेरा नाम बीना मिश्रा है। आई थिंक सब जानते होंगे मेरे को। नहीं मैं भी नहीं जानती तेरे को। क्या बोलना। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, बस मुझे मिलना था सबसे, इसलिए बहुत मुश्किल से, बहुत हाथ पैर कांपा मेरा 2-3 दिन। उसके बाद फिर हो गया, आ गई। हाँ, गिर भी गई थी, बोलिंग तो आ गई। मैं सबसे मिलने के लिए आ गई, तुम सबसे। कहाँ रहती हो? हाँ, मैं रहती बेंगलोर में हूँ। मेरे पतिदेव आईटी वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मेरा एक बेटा है, वो भी इंजीनियरिंग कर रहा है। बस मैं बहुत कांप रही हूँ। ये हमारी कैप्टन है, सबसे प्यारी कैप्टन है हमारी। मैं चंद्रसेना दीवान। आप सब
पहचानते हैं, मुझे इस बात की खुशी है। मैं भी मैक्सिमम लोग को पहचान गई हूँ, इस बात की भी बहुत खुशी है। एक दो लोग को नहीं पहचान पाई, पर अब पहचान गई, है ना। और क्या बताना है। मैं रायपुर में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड वेटनरी सर्जन हैं, 2 बच्चे हैं, बेटी आयुर्वेदिक डॉक्टर अभी इंटर्नशिप कर रही है और बेटा बीटेक कर लिया है। और क्या है। बस सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। पहले लग रहा था कि कैसे लगेगा, ये बहुत साल हो गए, 30 साल हो गए सबसे मिले, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा बालकों में ही है, जॉब में आ गया है, और छोटा उससे 12 साल छोटा है और वो भोपाल में है, बी फार्मा कर रहा है LNCT से। बाकी जैसी थी वैसी हूँ। पति बेटे कमा रहे हैं, मैं आराम से पाठ से बैठ कर खा रही हूँ। हाँ, वैसी ही रहूँगी, सही बात है। धन्यवाद धन्यवाद। मधु किसको बुलाना है, लेकिन मैं फिरेंद्र को बुलाऊंगी। वीरेंद्र जो हालत बीना की थी वो हालत मेरी अक्सर हुआ करती थी जब तक मैं स्कूल में था। अच्छा, तो ऐसे तो बताएं। मैं बिल्कुल कांपता था स्टेज में जाने से पहले। वही मैं बताया। तो अभी एक्चुअल में संघर्ष तो बहुत रहा मेरे लाइफ में, मगर मैंने उसे संघर्ष के रूप में कभी देखा ही नहीं। इस सेक्टर में जॉब की, मतलब अभी भी प्राइवेट में हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर था उसके अंडर में काम करता था। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल था, जॉब मैकेनिकल था, मुझे जमा नहीं, मैंने छोड़कर स्विफ्ट किया सॉफ्टवेयर में 2001 में मार्केट में बड़ा रिसीजन था, मुझे वो भी छोड़ना पड़ा। फिर अल्टीमेटली मेरी किस्मत खुली, मेरी शादी हुई, मेरा बेटा हुआ तो मेरी किस्मत खुली और मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड में जॉब मिला। मैं इनके जैसा टैलेंटेड नहीं था, मैं बहुत एवरेज लड़का था। डिप्लोमा में मेरा जो एंट्री मुझे मिला, जो हम लोग के टाइम एग्ज़ाम होता था प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, वो भी एक इत्तेफाक था कि मोहल्ले में एक लड़ाई झगड़ा हुआ, थाने में केस रजिस्टर हुआ और पापा ने मुझे लॉक करके, मतलब वो केस हो गया था, तो लगा कि मैं थैंक यू बोल के सॉरी, थैंक यू वापस। कमलेश शाह भाई क्या हुआ तो मैंने घर में बताया कि वहाँ जाना है। एक्चुअली कभी भी कुछ बात निकलती थी तो मैं जनरली ऐसा बोलता था घर में कि मेरा बचपन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, तो मेरे को ज़बरदस्ती भेजा गया है। मेरी वाइफ ने बोला नहीं जाओ, तो जाना ही पड़ेगा। तो आप अपना बचपन की चीज़ें देखोगे, वो करोगे तो आपको काफ़ी बहुत अच्छा लगेगा, तो जाना ही चाहिए ऐसा करके। तो मैं, हालांकि बच्चे बोल रहे थे नहीं पापा हमारे बिना नहीं ले जा, मतलब आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन वो क्या, उनके प्री बोर्ड, बेटी 12th में है तो उसके प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो उनको ला नहीं सकते थे। खैर नेक्स्ट टाइम फिर आने का प्रोग्राम है। मैं यहाँ 10th तक बाल मंदिर में था, फिर 10th के बाद 11th 12th मेरा फिर आलोक PPT में चला गया था और हम लोग साथ में, और द्वारका मुनीर हम लोग। उसके बाद फिर शायद 6th 7th 8th 9th में कुछ आलोक के साथ बैठते थे और आते जाते थे, तो आलोक PPT चला गया था। फिर मेरा भी हुआ था PPT में, बाद में वेटिंग लिस्ट में हुआ था, बट समाव ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में चला गया, वहाँ से किया। और उसके बाद पापा ने भोपाल भेज दिया मेरे चाचा के यहाँ, वहाँ पर तैयारी करने के लिए। हालांकि कोई तैयारी हो नहीं पाई, सिंपल BSc में एडमिशन ली, BSc किया और ज़्यादा नहीं, वो भी छोड़ दिया। बैंक की तैयारी करने लगा, कंपटीशन की जब तैयारी करता था तो मेरा बहुत, लेकिन पता नहीं कुछ कॉन्फिडेंस। शांति 10th तक रहे और मैक्सिमम C सेक्शन में ही रहे। मेरे को जहाँ तक याद है कि C में ही रहे। बाकी E वाले A वाले लोगों को जानते हैं, बहुत से लोग, कुछ लोग B वाले को नाम से पहचान रहा था, चेहरा से बाद में पहचाना कि हाँ ये लोग भी थे हमारे स्कूल में। ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको नाम से भी नहीं पहचान रहा हूँ और उससे भी नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई भी, बाकी सबको पहचान ही रहे थे। 10th तक रहे हम लोग, कोई खास ऐसा वो नहीं रहा स्कूल में। अच्छे बच्चे बन के रहने वाले थे कि हाँ गए स्कूल में, पढ़ाई लिखाई किए और घर चले आए, इसी टाइप में। कोई उधम वाले रहे नहीं, तो ज़्यादा फेमस टाइप के नहीं रहे थे।
उसके बाद 10th में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिए थे, हो गया। जाना नहीं था, बीटेक करने की तमन्ना थी कि 12th करेंगे बीटेक। पीपीटी तो एक उसके लिए दिए थे कि एग्ज़ाम कैसा होता है। हार्ट अटैक आया था तो सर्जरी वगैरह हुआ। आलोक ने काफ़ी संघर्ष किया। इनके पिताजी के इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप बालकों में मैं वहाँ 96 में उनके साथ अप्रेंटिस करने का सौभाग्य मिला था। वो काफ़ी मानते थे मुझे, और जब आलोक की बात होती थी तो बहुत हम लोग मतलब थोड़ा सा वो हो जाता था। लड़कियों को सभी को जानती हूँ, और लड़कियाँ मतलब हैं, और लड़कों में है द्वारिका, भाई, मुनी और बाकी है। और मैं मतलब अभी खरसा में रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है टीचर हैं। और बस बढ़िया रहा जो भी था मेरा सफ़र जो है। और है बच्चे मेरे 3 हैं, 2 बेटी 1 बेटा। और छोटा वाला जो कॉलेज कर रहा है, और बड़ी वाली बेटी अभी मतलब जॉब कर रही है, और छोटी वाली भी जॉब कर रही है। और बहुत ही हैप्पी फैमिली है मेरी। हाँ। और स्कूल मतलब मैं बाल मंदिर में जो है 1984 में आई थी। मैं 1984 में 6th क्लास में, तो वहाँ से जो है मतलब 10th तक मैं पढ़ी। और लड़कियों को लगभग मैं सबको जानती हूँ, अभी बता चुकी हूँ। है बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी शादी 94 में हो गई थी, और मैं ऐसे ग्रामीण एरिया से हूँ, वहीं हो गई। और मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, एक फार्मेसी कर रही है और एक बेटी PhD, और मेरा बेटा HDFC बैंक में है, और मेरे पति देव जनपद सदस्य हैं। एक बेटी की शादी होगी, बड़ी वाली शादी कर। नहीं, जीजा जी पार्षद है ना? पार्षद वो नहीं, GTC जनपद सदस्य पाली से है। जनपद है ना, वही नेतागिरी का काम करते हैं। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा अपने सबसे मिलकर, और मेरे पिताजी को तो सब जानते ही होंगे। हाँ। और क्या बोलेंगे? मैं हूँ नरेंद्र कुमार आदिले, और मैं 12th किया बायो से, चंद्रसेना थी हमारे क्लास में। उसके बाद BSc गवर्नमेंट कॉलेज से, फिर इंडस्ट्रियल लेबर वेलफेयर में डिप्लोमा किया गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से, फिर रविशंकर जी यूनिवर्सिटी से MSW किया, और अभी मैं कर रहा हूँ कपड़े का बिजनेस। पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आया, घर में पापा बिजनेस खोल दिए थे घर में, वही काम आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से 20 साल तक मैं कपड़ा बेच रहा हूँ दुकान में, मतलब 3 जगह शिफ्ट कर करके। लास्ट में सिविक सेंटर में था, उसके बाद इंदिरा मार्केट में था, और अभी मैं डायरेक्ट सप्लाई कर रहा हूँ स्कूलों में। सिर्फ स्कूल ड्रेस करता हूँ, स्कूल ड्रेस, स्कूल मटेरियल के लिए 4-5 स्कूल हैं, रावतपुरा कॉलेज है, और नर्सरी स्कूल्स हैं, वहाँ पे मैं यूनिफॉर्म। राजेश द्विवेदी। पहले मेरे को धर मैडम संभाल कर रखी, पहले स्कूल में लाइफ में। अभी मेरे घर वाले मेरे संभाल कर रखी है, जब देखो तब दिन भर 2 नली बंदूक निकाल खड़ी हो जाती है। और अभी इस समय मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में हूँ, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरा। दिन दुगनी रात चौगनी। और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटा मेरा बिजनेस में सपोर्ट करता है, बेटी मेरी नीट की तैयारी कर रही है। भैया बहनों की डिमांड बनारसी साड़ी चाहिए। हाँ चलो सबको दिलाया चले, छुट्टी चले। चलो चलो। आज छोड़ के आ गई, लोगों का नाला था आज यहाँ लगाएंगे गौरी, और गौरी स्लीपर में आई है, देख लो। बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हम सबको मिलने का मौका दिया, और स्पेशली सुनील गौर, ताकि वो सबको जोड़ के रखा। और मेरा नाम सुनीता राठौर है, मैं इस वक्त जांजगीर नहला में रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड CSB में डिस्ट्रीब्यूशन में है। मेरे 2 बेटे हैं, एक मयंक और एक पारस। मयंक का अपना कोचिंग सेंटर है, और पारस अपना LLB पूरा करके प्रैक्टिस में लगा हुआ है। तेरे लाइन में आ रहा है, तेरे लाइन में है। थैंक यू। अपना परिचय दे दें। वही से बोलते जहाँ खड़ा नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी लड़की मेरी CS में इंटर्नशिप कर रही है, और छोटी वाली BCom सेकेंड ईयर में है,
मेरे पति प्राइवेट सेक्टर में है और क्या बोलूँ, मेरे को बहुत खुशी नहीं सबसे मिलके। किसको दूँ? ये हमारे औरा कोड का जो स्टेज है उसका सीमांकन के लिए मैं पटवारी साहब मोहम्मद का जी बुलाना चाहूँगा। वासी या बाहर के लोग जानते हैं कि सीमांकन कराना या भगवान को पाना बराबर है। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और जैसा परिचय दिया भाई साहब ने, मैं ये कवर्धा में पटवारी के पद पर पहुँचता हूँ और सब तो साथ ही पढ़े हैं, लेकिन फिगर बदल गया है तो बहुत सारे लोग मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। जैसे मेरे साथ भी हो सकता है, गायब हो गए ऊपर से, कुछ के पेट निकल गए हैं, तो दिक्कत तो होती है। निकल गया सही बता दूँ। इतना पैसा ले रहा है तो कहाँ जाएगा? बस तो कैमरा मेरी तरफ ही रखो, कहीं कैमरा नहीं चलेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पटवारी साहब का कहना है कि आधा पैसा तो वकील ले लेते हैं। अरे वकीलों से बच फैमिली बॉडी बिल्डर के लिए ख्याल रखते हैं हमारा। बहुत सारे उनको बोला था एक तो वाकई उसके योग्य है। आप सुनो, पटवारी नहीं था वो, मैं किसी खेत के भी जो घूम रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, ऐसा मैं सामने देखा करता था, लेकिन मेरे पता ही था कि पटवारी क्या चीज़ होती है। जब पहुंचा वहाँ ना तब पता चला कि वाकई में पटवारी की बहुत वैल्यू होती है और गांव में उसको कलेक्टर के तौर पर पूछते हैं। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना, फॉर्म भर के और सिलेक्शन होता तो वहाँ से किसी न किसी कारण से स्टे ले जाता था। तो जिस दिन पटवारी का फॉर्म भरा बिना पढ़ाई के दिया, वो सपना था ना, वो सपना लेके गया मेरे को। उसको मैं भरा लास्ट में, मेरी उम्र उस समय 25 साल लगभग हो गई थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं वो चला गया। और 2004 में मेरी शादी हुई और मेरे 2 बच्चे हैं। एक अभी रायपुर में पहले जितने हम लोग थे वे सभी तो नहीं हैं, और वे सभी मित्र अवश्य हैं जो हमारे साथ थे। और ये अब सभी जो हैं उस समय भी क्लोज थे और वर्तमान में भी क्लोज ही हैं। जो क्लोज नहीं थे वो आज भी नहीं है, मेरे विचार से, है ना। नाम तो मैं सोच रहा था कि अकेले जाऊंगा करके, बाद में मेरे को लगा कि नहीं हो सकता है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम भाभी जी देखेंगे तो हो सकता है वो भी अपना रियूनियन करें। बच्चे 2 हैं, दोनों बीटेक कर रहे हैं रायपुर में, और बाकी चल रही है गाड़ी धीरे धीरे, उसी से 150 चलना चाहिए। 100। थैंक यू। बालको में रहता था, बाल मंदिर में पढ़ा हूँ, 10वीं तक पढ़ा हूँ बाल मंदिर तक, जैसा कमलेश बताया। उसके बाद फिर हम लोग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चले गए थे। उसके बाद फिर 2 साल BSc किया, उसके बाद फिर फार्मेसी में बेंगलोर में फार्मेसी करने चला गया मैं। लेकिन उनकी कृपा इतनी है कि जगह जगह जहाँ पे भी गया वहाँ इज्जत सम्मान सब पर्याप्त मिला। भगवान की कृपा से मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने जीवन में मेरा हर उतार चढ़ाव पे पूरा साथ दिया। और हम लोग काफ़ी मतलब संघर्ष तो नहीं कहे कभी जीवन में, ना ही मुझे ये समझ में आया कि संघर्ष होता क्या है। मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता, बस एक चला कि मेरे को, हम लोग एथलेटिक्स करते थे, भरत यादव, अभी उषा मैडम नहीं आई हैं शायद ना, उनके भाई भरत यादव के साथ में रनिंग की प्रैक्टिस करता था। 11th से शुरू किया था। उसके बाद फर्स्ट ईयर में मुझे पहली बार सफलता मिली। हम लोग स्टेट लेवल तक के इवेंट किए हैं, 1500 मीटर, 5000, और इसमें मैं खेलता था। तो शादी होकर के ये सबसे पहले बालकों पे ही आई हैं, और बालकों में आने के बाद ये जितने गली और कूचे घूमी हैं वो मैं भी उतना शायद ना घूमा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी को शुगर था
तो वो इनको डेली लेकर के माता पिता शाम को पूरा जो लगभग सेक्टरों में हम लोग रहते थे, पहले सेक्टर 5 में रहते थे, चंद्रसेना, दीपक नामदेव, सब हम लोग आस पड़ोस थे, प्रतिमा और ये पहचान मेरी है पटेल मैडम, तो हाँ मंजू, तो हम लोग सब आस पास में आपके भाई के साथ हम लोग खेलते थे, याद होगा शर्मा मैडम बगल में रहती थी। क्लास 1 से क्लास 10 तक मैं बाल मंदिर में रहा और 10th कुछ अच्छा लगा तो दूसरी बार भी पढ़ा, तो बाकी सब हमारे साथी आगे बढ़े, है ना। तो मैं 10th तक का ही अपने बचपन के सभी साथियों को याद करता हूँ। अब हम लोग का एक ग्रुप फोटो जो लगा है वो क्लास 3 के आसपास का है शायद, और उसमें सभी पहचाने आ रहे हैं। 5 का है क्या? हाँ नायक मैडम ना, नायक मैडम ठीक ठीक, नायक मैडम तब जस्ट शायद 2-3 साल हुआ था पहले जो कि आई। बच्चे बोल रहे थे, नर्वस हो गया होगा भाई। हेलो 1 2 3 मिसेस नहीं, बच्चे बोल रहे थे। मतलब वाइफ बोल रही थी बच्चों को, देखो पापा कितने खुश हैं, आज मुलाकात हो रहा है बचपन के सब दोस्तों से करके। नाइट ड्यूटी करके आया, मैं सोया हुआ था। द्वारिका को भाई को मैं फ़ोन लगाया, यार तुम लोग आए कि नहीं, मैं लेट हो जा रहा हूँ करके। तो बोला अभी टाइम है, ठंडी का समय है, सब कोई आराम से आएंगे, वैसे सभी कोई लेट से आए हैं। जो लेट से आएगा उसको मुर्गा बनने की सजा होगी, और जो लेट से आएगा उसको मुर्गा बनना पड़ेगा। तो बोला आज अंडा खाना पड़ेगा क्या? और मुझको बहुत अच्छा लगा अपना कमलेश भाई, आलोक भाई, जो हम लोग साथ बैठ के हम लोग कॉपी करता था, आज उनके साथ कॉपी करने मिल रहा है। पिता, गुरु, प्रकृति माता और इस ब्रह्मांड को प्रणाम करना चाहूँगा जो यहाँ पे हम लोग मिले हैं, और जो दोस्त यहाँ पे ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही आगे चलता रहे। और मेरा नाम मृत्युंजय कुमार से आप लोगों ने बता दिया, और मैं पढ़ने लिखने में मेरा कोई इंटरेस्ट रहता नहीं था। गेम्स वगैरह खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, कुछ बदमाशी भी करता था बचपन में, लेकिन बीच में पढ़ाई में मेरा ब्रेक हुआ। फिर स्टार्ट करके मैंने बीकॉम किया, फिर उसमें मेरे को लगा कुछ टेक्निकल करना चाहिए, टेक्निकल किया। उसके बाद मैं डायची कलकारिया लिमिटेड को ज्वाइन किया जो केमिकल कंपनी है, फिर नालको ज्वाइन किया, फिर अभी मैं भूषण स्टील ज्वाइन किया, और भूषण स्टील से अभी JSW में हूँ मैं, PPC जॉब है मेरा PPC में। और ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ आके मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ऐसा हमेशा होना चाहिए और होते रहना चाहिए। और सब मेरे दोस्त ही हैं, सबको मैं जानता हूँ, वो भी मेरे को जानते हैं, और इतना मज़ा आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा। मैं प्रेमा सिंह, 3 बच्चे हैं, दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। बेटा मेरा नोएडा में जॉब करता है, मैनेजर है। मैं कोरबा में रहती हूँ, और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। सब कोई अच्छे हैं। क्या बोलूँ, ठीक है, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। बचपन के सभी सहपाठियों, फूफा फूफियों, सभी को राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार। मुझे आज तक याद नहीं कि मैं किस सेक्शन में पढ़ा, लेकिन लगभग 1-2 को छोड़ के सभी के साथ क्लास अटेंड किया हूँ, ये याद है। कौशिक, मैं क्लास 8 तक पढ़ा था बाल मंदिर में, उसके बाद हम लोग आ गए गवर्नमेंट स्कूल। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी वाली M.Com फाइनल ईयर में है, सेकंड वाली नीट की तैयारी कर रही है, बेटा 4th में है। क्लास 8 और 9 बाल मंदिर में पढ़े हम लोग, द्वारका पटेल, दीपक नाम। मैं दीपक कुमार नामदेव, यहाँ पर बचपन के सभी सहपाठियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ मैं। और आप मुझे जानते हैं, इतना ही पहचानते हैं, इतना ही काफ़ी है। नाम में क्या रखा है? नाम। दूसरी बात, मैं एक कोरबा में ही हूँ, और SBI म्यूचुअल फंड में ही हूँ, और SBI का एडवोकेट ग्रुप में काम करता हूँ यहीं पर। और ईश्वर जो है
आज हम लोगों को एक दूसरे से मुलाकात करवाया। बाकी ईश्वर जब रिश्ता बनाता है तो हर रिश्ता जन्म जात मिल जाता है, पैदाइश से मिल जाता है। मैं हितेश कुमार साहू फिलहाल अभी कुशवाहा यूनिवर्सिटी में कॉमर्स लेक्चरर हूँ और मेरे भी 2 बच्चे हैं। बेटी बीटेक कर रही है 6 सेम में, बेटा कॉमर्स लिया है, मेरी लाइन में है। और मैं अभी आप सबका वक्तव्य सुना, अच्छा लगा। सबके ज़िंदगी में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सबके बना रहता है और सब सुखी सुखी बीते, मज़ा नहीं आता। कुछ हल्का फुल्का उतार नीचे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी विषय में 2 लाइन बोलता हूँ। पड़े तो किसी को बताना नहीं, जिंदगी है तो हंस कर जियो यारो, रो पड़े तो किसी को बताना नहीं। छीन लेते हैं यहाँ काजल आँख से, आंसुओं का रहा ये जमाना है। बस। और एक और छोटी घटना है। 3 महीना पहले सुनील देवांगन जब मेरे घर फैमिली से आया था बैठने, उसी समय हम लोग बात किए और बात करने के बाद हम दोनों बाइक में निकल गए घंटाघर। और घंटाघर वहाँ पर हम लोग 7 से 8 लोग पुराने मित्रों को इकट्ठा किए और वहीं पर फाइनल किया कि रीयूनियन करना है, मतलब करना है। उसके बाद फिर सुनील भाई ने ग्रुप बनाया, फिर जुड़ते सब लाइन अप हो गए और आज हम सब एक साथ। धन्यवाद नीतीश। उपस्थित साथियों के सौजन्य से 21 तोपों की सलामी। तो उसके पश्चात मैं दूसरे संस्थान में चला गया। वहाँ से फिर तमाम संघर्षों के बाद, संघर्ष ही कहूँगा क्योंकि मैं भी यदि थोड़ा सा ईश्वर की कृपा यानी मेरे मस्तिष्क में यदि किस्मत की रेखा सही होती तो मैं भी सुनील, भुवनेश्वर और आलोक और हरिशंकर के साथ रेलवे में होता। मैं भी अहमदाबाद में ज्वाइन किया रेलवे में, रतलाम से मेरे ठीक है। परिवार के साथ रहने का मौका मिला, आप लोगों के साथ ये सौभाग्य मिला कि यहाँ आना था रियूनियन में। हो सकता है कुछ अच्छे के लिए कुछ अच्छा होता है। बड़ा अच्छा लगा बचपन की वो बातें, वो सब चीज़, और अभी तक सबका साथ देखता हूँ क्योंकि वो वकील भी हैं। मैं भी प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, वकालत मैंने भी किया है क्योंकि रजिस्ट्रेशन मेरा कोरबा का है। तो मैं आप सबका पुनः छोड़ के अपने हस्बैंड, कितना लड़ाई झगड़ा होता होगा, कितना टेंशन होता होगा, और हम लोग अपने ही परिवार को, हम लोग को यदि यहाँ से कोई बोल, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने सबने अपना बहुमूल्य समय दिया। जो परिवार के साथ हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। खुशबू बनकर हम पर्वतों में उड़ा करते हैं, धुआं बनकर हम पर्वतों, खुशबू बनकर हम, ठीक है मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं हूँ, खुशबू बनकर हम इसमें उड़ा करते हैं, धुआं बनकर हम पर्वतों में उड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ क्या खाक हमें उड़ने से रोकेगी? हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। इन हौसलों की उड़ान सिर्फ कुर्सी का मिला, दूसरा स्टूडेंट है। देखो ऐसे नहीं, ऐसी कॉपी नहीं है। गॉटनिक को मिल गया, गॉटनिक को मिला। यशवंत भाई ज़्यादा परेशान मत हो। यूनियन के लिए भाग्यशाली छात्र छात्राएं, कितना दिलचस्प रहा कि एक छात्र एक छात्राएं इसमें सम्मिलित हैं। पहला चंद्रसेना, इनके लिए जोरदार तालियां, और दूसरा हरिशंकर। निश्चित ही ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। वैसे भी डिपार्टमेंट बोल रहा, सॉरी, मेरे भी क्लास में बहुत कंपटीशन था। संजय शर्मा, सोनी मिश्रा, राकेश सिंह कहीं आते नहीं थे, लेकिन पता नहीं टीचर लोगों को क्या अच्छा लगा। मुझे भी बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज मुझे मैथ्स ग्रुप से और बायो ग्रुप से चंद्रसेना को मिला था। तो आज पुनः चंद्रसेना लगी रही। धन्यवाद जो आपको आज इस इंसान तेरे घर को ढूंढता है, अब तो नहीं आ रहा यार, ढूंढता है तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है।
तो है एक सफर, जाने वफाओं जाने जिगर, ये जिंदगी तो है एक सफर, इस सफर में एक मुसाफिर, हम सफर को ढूंढता है तेरे नाम का खाना, तेरे घर को ढूंढता है। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। हाँ, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी तू जिंदगी तू जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम 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 से है। तू जिंदगी तू जिंदगी तू जिंदगी कसम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है,